अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी अपने आवाज़ में, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी और क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। खैर, वीडियो का आगाज़ करते हैं और इंशाल्लाह अब आपको मेरी वॉइस में ही आपको मिरेकल स्टोरी मिलेगी। आप लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया था मुझे व्हाट्सएप पे कि प्लीज़ आप अपनी वॉइस में मिरेकल स्टोरी डालिए, और थैंक यू सो मच शिजा सिस्टर, आपने इतना साथ दिया, इतने दिनों से आपने अपलोडिंग की और इस चैनल को बेहतरीन बनाने की कोशिश की। चलिए आज हम मिरेकल स्टोरी सुनते हैं मेरी आवाज़ में, और आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल पाए। अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर्स, आज मैं आपके साथ एक सिस्टर की बहुत प्यारी मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और दिल अल्लाह की रहमत पर भर जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक अस्तगफिरुल्लाह का विर्द आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है? क्या आप यकीन करेंगी कि जिस लड़की ने कभी गुरूर में आकर एक अच्छे रिश्ते से इनकार किया था, उस लड़की को अल्लाह ने इस्तगफार के ज़रिए न सिर्फ वही रिश्ता वापस अता किया, बल्कि जॉब, सुकून, इज्जत और खुशियाँ भी लौटा दी। ये मिरेकल स्टोरी एक सिस्टर की है जिसे बचपन में बेहद प्यार मिला। हर चीज़ बगैर मांगे मिलती थी, लेकिन जब जिंदगी ने इम्तिहान लेना शुरू किया तो हर रास्ता बंद होता चला गया। न जॉब मिली, न रिश्ता आ रहा था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर उन्होंने एक कदम उठाया, सिर्फ एक कदम, नमाज, तौबा और रोज़ा और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द। और फिर जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन था। अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मिरेकल आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। बस एक बार अस्तगफिरुल्लाह कहिए और सिस्टर की पूरी मुकम्मल मिरेकल स्टोरी सुनिए। तो आइए सुनते हैं सिस्टर की मिरेकल स्टोरी। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। शायद इसीलिए बचपन से ही मेरे साथ एक्स्ट्रा मोहब्बत और अटेंशन रही। जो चीज़ मांगती वो फौरन मिल जाती, बल्कि अक्सर बाज़ोकात मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरे बोलने से पहले ही मेरी पसंद की चीज़ें मेरे सामने होती थी। वालिदैन और भाइयों की बेपनाह मोहब्बत ने मुझे एक कंफर्ट जोन में रख दिया था। मेरी लाइफ बहुत इजी और रिलैक्स थी। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी और जाहिर है जब इतनी फैसिलिटी मिले तो कोई स्ट्रेस नहीं होता है। मेरा ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। मेरे घर में बहुत खुशी मनाई गई। सबको मेरी कामयाबी पर फक्र था और मुझे अपनी पर्सनालिटी और अचीवमेंट्स पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ चुका था। मैं समझने लगी थी कि शायद मेरी लाइफ में ये सब कुछ ऐसे ही स्मूथ रहेगा। इसी दौरान मेरे एक कज़न ने मुझे प्रपोज कर दिया। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल, एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546607833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। मेरे वो चाचा के बेटे थे, बहुत डिसेंट, वेल मैनर्ड एंड तालीम याफ्त। सच कहूँ तो वो हर लिहाज से एक अच्छा इंसान था, लेकिन शायद उस वक्त मैं खुद को किसी और लेवल पर समझने लगी थी। मेरे अंदर एक इनविजिबल एरोगेंस आ चुका था। मैंने बगैर सोचे समझे उनकी बात को इग्नोर किया। मुझे लगा कि ये मेरे लिए इनफ नहीं है, मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा खास ही आना चाहिए है। और उसके बाद मेरे कज़न के प्रपोजल का इनकार सिर्फ एक फ़ैसला नहीं था, बल्कि मेरे अंदर का गुरूर का इजहार था। मैंने ये सोचे बगैर उसे रद्द कर दिया कि उन्होंने कितनी हिम्मत करके बात की होगी और वो कितना सिंसियर है। मेरी नज़र में उस वक्त मेरी डिज़ायर, मेरी एक्सपेक्टेशन और मेरी ईगो ही थी। लेकिन फिर कुछ अजीब होना शुरू हो गया। सब कुछ जैसे अचानक बदल गया।
وہ اسموتھ اور کام زندگی جیسے رک گئی ہو. جو کام پہلے آسانی سے ہو جایا کرتی تھی اب ان میں ڈیلے ہونے لگی تھی. اگر کسی جگہ اپلائی کرتی تو ریجیکشن آ جاتا تھا. کوئی بھی اسٹیپ اسموتھلی نہیں چل رہا تھا. شروع میں نے ان چیزوں کو کیجول لیا, سوچا شاید ٹیمپرری ہے, لیکن وقت کے ساتھ مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن وقت کے ساتھ مسئلے حل کے بجائے بہت زیادہ بڑھنے لگے. کئی مہینے گزر گئے, نہ کوئی پراپر جاب کی آفر آئی, نہ ہی کوئی اچھا رشتہ. سب گھر والے پریشان ہونے لگے. سب کو لگتا تھا کہ میری زندگی جیسے اسمارٹ اور ایجوکیٹڈ لڑکی کے لیے کوئی اچھی اپرچونٹی آنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا. لیکن حقیقت اس بار بہت مختلف تھی. میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھنے لگا تھا. میں اکثر سوچتی تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے, کہاں گڑبڑ ہے. پھر ایک دن میں نے خود سے سوال کیا کہ واقعی میں نے اپنی پرسنالٹی پر کبھی سوچا ہی نہیں تھا. میں نے کبھی یہ کنسیڈر کیا ہی نہیں کہ میری بیہیویئر دوسرے کے ساتھ کیسا ہے. میں نے صرف اپنے بارے میں ہی سوچا. میرے ورڈز, میری تھنکنگ اور میرے فیصلے سب خود غرضی پر منمنی تھے. کسی کی فیلنگ کی امپورٹنس نہ دینا, خاص طور پر اس کزن کے ساتھ جو اتنی سنسیریٹی کے ساتھ میرے ساتھ آیا, شاید میری سب سے بڑی مسٹیک. دل میں پہلی بار گلٹ محسوس ہوا. وہ ایروگینٹ ایٹیٹیوڈ, وہ غرور سب یاد آنے لگا. اور پھر ایک خیال نے دل میں جگہ بنا لی, کیا یہ سب میری غلطیوں کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ یہ سوچ کر میری نیندیں اڑ گئی. میں نے سجدے میں جا کر اللہ سے بات کرنے کی کوشش کی اور بات شروع بھی. دل ہی دل میں معافی مانگی, لیکن صرف دل میں معافی مانگنے سے کچھ بدلنے والا واقعی خود کو چینج کرنے کا ارادہ کیا. سب سے پہلے میں نے اپنے روٹین بدلی, نماز شروع کیا, اپنی زبان پر کنٹرول کیا, لوگوں کے ساتھ پولائٹ انداز اپنایا. اب میں خود کو دوسرے کی جگہ رکھ کر سوچنے لگی. یہ چینج آسان نہیں تھا, کیونکہ جب انسان ایک کمفرٹ زون میں رہتا ہے تو باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے خود کو فورس کیا. میں نے یوٹیوب پر ڈفرینٹ اسلامک اسکالرس کے لیکچر سنے اور پھر دل کو بہت سکون ملا. کچھ ویڈیو نے میری تھنکنگ کمپلیٹلی چینج کر دی. ایک دن فیمل اسلامک موٹیویشنل اسپیکر کی ویڈیو سنی جس میں وہ استغفر اللہ کے ورد کے بارے میں بتا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے تو اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ میرے دل کو لگی. تب مجھے خیال آیا کہ شاید یہی وہ راستہ ہے جس سے میں اللہ کی ناراضگی کو خوشی میں بدل سکتی ہوں. میں نے اپنی انر پرسنالٹی پر کام کرنے کے پکے ارادے کر لیے. میری جرنی اب چینج سے فگیونیس کی طرف بڑھنے لگی. لیکن ابھی راستہ لمبا تھا. دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی اور امید بھی تھی. میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب جو بھی ہوگا میں اپنے ہر عمل پر غور کروں گی, دوسرے کی فیلنگز کو سمجھوں گی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف رجوع کروں گی. جب میں نے اپنے رویے پر غور کرنا شروع کیا اور دل سے توبہ کی نیت کی, تب جا کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ انسان صرف تعلیم, اسکلز یا اسمارٹ لک سے کامیاب نہیں ہوتا. اصل کامیابی کیریکٹر اور اللہ کی رضا میں ہوتی ہے. میں نے اللہ سے معافی مانگنے کا جو سفر شروع کیا تھا وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے تھا. میں نے نماز کو پابندی سے پڑھنا شروع کیا اور صبح شام دل ہی دل میں استغفار کرتی رہی. مگر میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ کوئی ایسا عمل کروں جو اللہ کو خاص طور پر پسند آ جائے. اسی دوران میں یوٹیوب پر ایک اسلامک موٹیویشنل اسپیکر کی ویڈیو سن رہی تھی جس میں وہ ایک وظیفے کے بارے میں بتا رہی تھی. انہوں نے کہا اگر آپ سچے دل سے روزانہ 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تو اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا, ایسی جگہ سے سکون دے گا جہاں سے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی. یہ بات میرے دل کو اتر گئی. شروع میں مجھے تھوڑا ہیزیٹیشن تھا کہ 7,000 مرتبہ پڑھنا مشکل لگے گا, مگر دل میں ایک ہوپ تھی, کہ ایک یقین تھا کہ سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے.
जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को झुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। अगर दिल से नियत हो तो मुश्किल भी आसानी हो जाती है। मैंने तस्बीह के साथ काउंट करना शुरू किया और दिन के मुख्तलिफ टाइम पर अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करती रही। रात को जब गिनती पूरी हुई तो दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। पहले दिन ही का एक्सपीरियंस इतना पीसफुल था कि मैंने इसे डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। मैंने खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली रेडी कर लिया था कि अब सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना है। अगले 2-3 दिन में मेरी लाइफ में वाकई नोटिसेबल चेंजेस आने लगा। सबसे पहले चेंज मेरी माइंडसेट में आया। मैं पहले की निस्बत बात काम हो गई थी, छोटी बातों पर रिएक्ट करना छोड़ दिया था। दिल में एक पॉजिटिविटी आ चुकी थी। जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो वो अंदर से हल्का हो जाता है। मेरी थिंकिंग क्लियर हो चुकी थी, डिसीजन बेहतर होने लगे थे। फिर एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि उस कज़न से दोबारा कांटेक्ट करो जिसे कभी मैंने इनकार किया था। थोड़े दिन तक सोचती रही कि दिल में अगर उसमें सच्चाई थी तो वो आज भी तुम्हें वैसे ही समझे। मैंने हिम्मत की और उसे मैसेज किया। मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत लो था, मगर जब उन्होंने रिप्लाई किया तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने कभी आपको बुरा नहीं समझा। मेरे दिल में आज भी वही रिस्पेक्ट है, आज भी मैं वेट कर रहा हूँ। उनका ये जवाब मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने मेरे अंदर की सच्ची जो तौबा थी वो कबूल कर ली थी। उसी हफ्ते मेरे वालिद ने उनके घर पे से दोबारा बात की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता दोबारा तह पर आ गया। एक ऐसा रिश्ता जो कभी गुरूर की वजह से टूटा था, अब आजिज़ी और अस्तगफिरुल्लाह के बरकत से जुड़ चुका था। लेकिन अल्लाह का करम यहीं ख़त्म नहीं हुआ। मैंने एक जॉब के लिए रैंडमली अप्लाई किया था, सिर्फ एक फॉर्म फिल किया था और भूल गई थी। 2 दिन के बाद उस कंपनी से मुझे कॉल आई, आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ये वो जॉब थी जिसके लिए मैं कई महीनों से कोशिश कर रही थी, मगर सक्सेस नहीं मिल रही थी। इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ और सिर्फ एक ही हफ्ते में मुझे कंफर्मेशन ईमेल आ भी गई, यू आर हायर्ड। ये सब कुछ इतना अचानक और स्मूथली हुआ कि मैं हैरान रह गई। ये वही वक्त था जब मुझे पूरी शिद्दत से एहसास हुआ कि वाकई इस्तग़फ़ार ज़िंदगी बदल देता है। मेरे अंदर अब एक नई एनर्जी, एक नई होप और एक नई ज़िंदगी आ चुकी थी। अब मैं छोटी छोटी ब्लेसिंग को अप्रिशिएट करने लगी थी। मुझे ये भी समझ आ गया था कि जब हम अपनी नीयत दुरुस्त कर लेते हैं और अल्लाह से सिंसियर रुजू कर लेते हैं तो वो हमें दे देता है जो हम सोच भी नहीं सकते। मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन यही था कि गुरूर और सेल्फ अजम्पशन एटीट्यूड इंसान को तन्हाई और नाकामी की तरफ ले जाता है, जबकि आजिज़ी, इस्तग़फ़ार और अल्लाह पर ट्रस्ट हमें कामयाबी, मोहब्बत और सुकून की तरफ ले आता है। अब मेरी कोशिश होती है कि जो लोग किसी प्रॉब्लम या डिप्रेशन में हों उन्हें मैं ये वजीफ़ा सजेस्ट करूं। मैं उन्हें कहती हूँ कि इस्तग़फ़ार सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये अल्लाह की तरफ वापसी का दरवाज़ा है। मैं रोज़ाना सोशल मीडिया पर ये भी बात शेयर करती हूँ कि ताकि लोग को भी फ़ायदा हो। कई लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और बताया कि उन्होंने ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया और उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, रिश्ता, जॉब, हेल्थ, डिप्रेशन या कोई भी मामला, तो बस दिल से अल्लाह को याद करें, नमाज का आगाज़ करें और रोज़ाना कम से कम कुछ वक्त अस्तगफिरुल्लाह के लिए निकालें। चाहे आप 7,000 मरतबा पढ़ें या 700 मरतबा पढ़ें, लेकिन दिल से पढ़ें। अल्लाह किसी को खाली लौटाता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुतमईन हूँ, खुश हूँ और अल्लाह की दी हुई हर नेमत पर शुक्रगुजार हूँ। ये थी जी मिरेकल स्टोरी, बहुत ही प्यारी और अस्तगफिरुल्लाह बहुत पावरफुल चीज़ है। आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टिमेट नहीं कीजिए कि अस्तगफिरुल्लाह ही तो है, अल्लाह से माफ़ी तो है, लेकिन हम सिर्फ अगर विर्द कर देंगे कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह और दिल से हम नहीं पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं।
اگر آپ کئی سال سے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا، کیونکہ میں نے خود کر کے دیکھا ہے، بہت زبردست اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔